आज हमारी क्लास का थर्ड डे है और जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा। 1 सेकेंड। फर्स्ट क्लास में ऑप्शन ग्रीक से ऑप्शन इंटरेस्ट ओपन ओपन इंटरेस्ट एंड एक्सेट्रा पीसीआर हमने देखा। अब दूसरा हम सेकंड क्लास में हमने प्राइस एक्शन की बात करी थी। प्राइस एक्शन में 2 से 3 चीजें हमने, एक तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखा, दूसरा हमने क्या देखा, चार्ट पैटर्न्स हमने देखे। और आज की क्लास कंप्लीट चार्ट पे बेस्ड होगी। बहुत सारे हम चार्ट्स देखेंगे। चार्ट्स पे ट्रेडिंग कैसे करनी है वो हमको समझना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। हम अपने एक बार में इसको थोड़ा सा फुल कर देता हूँ। जैसा कि अपनी पहली कंडीशन क्या थी कि हमको 3 चार्ट एक साथ लगाने हैं। ये हमारा इंडेक्स का चार्ट है, ये हमारा कॉल का चार्ट है, ये देन एंड पुट का चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, क्लियर। तो हम ये देखते हैं कि इस दिन मैं किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकता हूँ। मार्केट इतना भयंकर साइडवेज होने के बाद में कि मार्केट गैप अप से ओपन हुआ, लेकिन पूरे दिन 51,500 से 51,420 इस रेंज में रहा। यानी कि बैंक निफ्टी 80 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन रहने के बावजूद भी क्या हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। सबसे मुश्किल सिचुएशन ऑप्शन बायर को इस दिन होगी, तो हम यही उठा के देखते हैं। सबसे प्रॉब्लम वाला दिन हमारे लिए यही होगा कि 500 से 20 420 से 500 के बीच की रेंज में अगर मार्केट रहता है, मुश्किल से मुश्किल यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट की रेंज है, पूरे दिन की बनी हुई है। क्या इस दिन ट्रेड किया जा सकता है, हमको ये देखना है हमारे सिस्टम के थ्रू। और इस दिन ये था 5 सितंबर 2024 का दिन, ये देख लो, डेट नीचे आ रही है। और सेम ये चार्ट भी 5 सितंबर का लगा हुआ है, और इसको ये 6 सितंबर का है। इसको हम कर लेंगे बैक टेस्ट, बैक ले जाके थोड़ा सा हम। ओके, ये 5 सितंबर का हमारा चार्ट आ गया। ये पुट का चार्ट है 5 सितंबर का। ठीक है, क्लियर। ओके, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, डन। जैसा कि मैंने बताया था आपको, तीनों चार्ट एक साथ लगा के रखने हैं और ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको क्लियर बताया था। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं इसी दिन का आपको दिखाता हूँ। हम बहुत सारे चार्ट देखेंगे, सब में देखेंगे, और हमको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, 3 से 4 चीजें आपको लिख लेनी है कि ट्रेडिंग कब करनी है कब नहीं करनी है, वो इम्पोर्टेंट है। कब सिनेरियो बनेगा कब नहीं बनेगा वो चीजें देखो। मेरी जो सिनेरियो है, फर्स्ट पिवोट के प्राइस ऊपर ओपनिंग होता है, एक कंसोलिडेशन होता है, फिर नीचे निकलने की कोशिश करता है। क्या बोला मैंने? मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन मेरी तब होगी, पिवोट के ऊपर प्राइस ओपन होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है और इस जगह पे जाके फंस गया। जैसे ही नीचे निकलने की कोशिश करे, ठीक है, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है इवनिंग स्टार टाइप का। जैसे ही ये पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है, तुरंत हमको पुट साइड में एक स्कैल्पिंग करनी है बहुत फास्ट। इस जगह पे आपको, जैसे ये वीवे पे, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, 3 मैंने इंडिकेटर लगा रखे हैं। ये पिवोट है, वीवेप एंड EMA 200। कोई भी सेटिंग मैंने कर नहीं रखी, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था। EMA 200 कुछ भी नहीं है, पिवोट ट्रेडिशनल 15 है। पिवोट के आपको सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हटा देने हैं, ये वाले कुछ नहीं, सिंपल। ओके, तीसरा हमारा वीवेप हो गया, EMA 200, क्लियर। ये रेड कलर का जो भी पिंक कलर का दिख रहा है, ये वीवेप है। ये ब्लू कलर का EMA और येलो कलर का अपना पिवोट है। ओके, 3 से 4 चीजें ध्यान रखनी है। प्राइस एक्शन बेस्ड भी ट्रेडिंग करेंगे, इंडिकेटर बेस्ड भी करेंगे। इंडिकेटर पे किस तरीके से हम काम करेंगे वो चीज भी देखेंगे, क्योंकि अगर इस प्राइस को ऊपर जाना होता तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनने के बाद में यहाँ से सीधा निकल जाता। तो यहाँ से एक बार
ये जो इतना गैप अप से मार्केट खुला है, इसकी प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है। तो जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसी टाइम पे हमको क्या करना है, सेम जगह पे पुट साइड में हमको एक एंट्री बना लेनी है। ये 5 सितंबर है। जैसे ये 3 कैंडल बनी, खट से एंट्री बनाई, खट से थोड़ा सा प्रॉफिट लिया और निकल गए। अब यहाँ पे लगभग 280-85 के आसपास हमारी एंट्री हुई और 20 से 30 पॉइंट, क्योंकि मार्केट इस दिन इतना भयंकर साइडवेज था, पूरे दिन सिर्फ 70 से 80 पॉइंट की रेंज में घूमा। और अगर मोटी मोटी मैं बात करूं, यानी कि अगर वो कंप्लीट रेंज मैंने बताई 70 से 80 पॉइंट की, अगर आप पूरे दिन की ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वो 40 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ हमको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। सबसे गलत सिचुएशन जो बायर के लिए जो दिक्कत वाली सिचुएशन होती, उस सिचुएशन में भी हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे कैंडल्स, मैंने उस तरफ आपको बताया, जैसे ही कैंडल्स इस कैंडल पे निकलने की कोशिश करी और आपको तुरंत क्या कर लेना है, इस जगह पे, इसी कैंडल पे आपको बाइंग पोजीशन बना लेनी है। एसएल इसके नीचे का, यानी 280-85 के आसपास 15 पॉइंट का एसएल बन रहा है, 15 पॉइंट नहीं 11 पॉइंट का एसएल बन रहा है। 276 के आसपास, 275-85 पे एंट्री आपकी। 10 पॉइंट के एसएल के साथ में आपको 20 से 25 पॉइंट निकालने हैं और बहुत इजी से, क्या 20 से 25 पॉइंट मिले कि नहीं मिले आपको, अब देखना जरा, 20 से 25 पॉइंट आपको मिले। 20 पॉइंट मतलब सबसे गलत सिचुएशन में भी आपको 20 पॉइंट मिल रहे हैं, बहुत इजी से। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप केवल 20 पॉइंट कैप्चर करो, मैं हमेशा ज़्यादा कैप्चर करने की बात करता हूँ, लेकिन 20 पॉइंट मिलने के बाद में इस ट्रेड को में लॉस नहीं करना है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। दूसरा दूसरा सिनेरियो ये है, जब भी प्राइस ये तीनों चार्ट पैटर्न्स एक जगह आ जाए तो 100, सॉरी तीनों चार्ट पैटर्न्स नहीं, तीनों मेरे इंडिकेटर एक जगह एक रेंज में आ जाए, पास आ जाए, और उस जगह पे प्राइस पहुंच जाता है, या तो ऊपर से गिरते हुए नीचे की तरफ आता है तीनों पे, तो यहाँ से एक बाइंग साइड बनेगा। ऊपर से गिर के इस जगह पे आता तो यहाँ से बाइंग बनता। अब ये पहले ही नीचे चला गया, नीचे जाने के बाद में तीनों पे आया, आते ही अगर 1-2 मिनट रुकता है, तुरंत से शॉर्ट पोजीशन आपको मार देनी है। इस जगह शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या हुआ, दूसरी साइड में हमको इस तरफ, क्या यही जगह है, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या बना है, कैंडल स्टिक का मैंने आपको बताया था। अगर ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है और यहाँ पे हैमर दिखा, तुरंत उठा के बाइंग पोजीशन, 274 पे बाइंग है, 295 में मिला, 20 पॉइंट लिया 296 पे, और हमको ये देखना है कि ये नियर बाई जो भी इंडिकेटर है वहां पे हमको निकल जाना है फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। ये सबसे गलत से गलत सिचुएशन होने के बाद में भी आपको मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ। और तीसरी मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक तरफ फ्लैट बनेगा, एक तरफ फ्लो बनेगा। सेकंड क्लास अच्छे से जाके देख लेना, उस क्लास में मैंने एक चीज आपको बताई थी, थीटा की वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि नीचे का जो पोर्शन है ना, ये तो फ्लैट बनेगा इस जगह पे, तो आया 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 आया, और सेम जगह पुट साइड में जाके देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, यानी कि प्राइस एक्शन डाउन साइड का बन रहा है। क्लियर, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर कट मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी। तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना है, जैसे ही ये वाली जो सिनेरियो होता है, जैसे निकले तुरंत उठा लो और अपना नियर बाई जो भी अपना ये होगा, या फिर अपना पिवोट अगर पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो पिवोट तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं। और पिवोट तक हमारा ये चला गया। अगर पिवोट यहाँ कहीं होता, बहुत दूर होता है, और ये दोनों इंडिकेटर अगर इस जगह पे होते, तो आपको इस जगह पे निकलना चाहिए था, फिर आपको पिवोट का वेट नहीं करना चाहिए था।
पिवोट अगर मान के चलो गलती से इस जगह पे है, तो आप फिर पिवोट तक का नहीं, फिर आप केवल इंडिकेटर देखोगे, और इंडिकेटर और पिवोट के बीच में अगर 10-12 पॉइंट से ज़्यादा का अगर अंतर नहीं हो, अभी 29-30 पे आसपास है, ये 40 के आसपास है, ठीक है, तो इस जगह पे क्या प्राइस यहाँ पे उस करके प्राइस को ले जाया जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये वाली सिनेरियो आपको यहाँ पे एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ दूसरी तरफ। ओके, ये रही सिनेरियो। अब यहाँ का जो पैटर्न है ना, वो आप देखो, 1 सेकेंड, ये देखो, मैंने आपको एक चीज और क्लियर करी थी, इस जगह पे देखो आप, क्या यही जगह है, क्या यही जगह है, अब ये देखो दोनों तरफ, क्या यही जगह है। और मैंने आपको क्लियर कट बोला था, जैसे ये 3 से 4 बार इसको टच करे, फ्लैट हो, तो उसी टाइम पे जैसे ही यहाँ से निकलने की कोशिश करे नीचे, उसी जगह पे आपको कॉल साइड में, उसी जगह आपको कॉल साइड में एक एंट्री बनानी है खटाक से, और ये बना ली हमने। 1 सेकेंड, एक कॉल आ रहा है मेरा। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर रहा था कि जब एक जगह अगर कॉल साइड में ये फ्लैट बनने की कोशिश करेगा, सेम टाइम पे पुट साइड में इस तरीके से पैटर्न ये बनने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे निकला, या तो अगर आप सेलर हैं तो सेलिंग आप कर सकते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट आपको ये इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा, और सेम पैटर्न यहाँ पे फिर से एक, यहाँ तक का आपको टारगेट लेना है। ओके, क्लियर। सबसे गलत सिचुएशन इस दिन मार्केट की थी, इसमें भी हमने प्रॉफिट बनाया, और 2 से 3 प्रकार के हमको यहाँ पे ये यूज़ करने, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने। तीसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ क्लियर कट, जब भी मार्केट पिवोट पे जाता है, प्रॉफिट आपने इधर तो बुक कर ली, लेकिन दूसरी तरफ क्या करना है आपको, दूसरी पोजीशन और आपको क्रिएट करनी है तुरंत ही। जैसे मार्केट अगर 3 से 4-5 मिनट अगर यहीं पे ट्रेड करता रहता है और नीचे निकलने की कोशिश करता है, जैसे मान के चलो इस जगह पे क्या हुआ, मैंने अपोजिट ट्रेड लेने के लिए बात करी है आपसे, सेम इसी में बात नहीं करी। यहाँ पे आप सेलिंग की पोजीशन आप बना सकते हो, बाइंग की नहीं बनाओगे। जैसे यहाँ पे जाएगा, एक नेगेटिव कैंडल देख के 3 से 4 मिनट अगर रुक गया मार्केट इस जगह पे, जैसे ये अगर तीनों कैंडल का देखते हैं तो बियरिश कैंडल, ये अपना शूटिंग स्टार है, दूसरा इवनिंग स्टार है। जैसे यहाँ से ये नीचे निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, इवनिंग स्टार बना के या फिर अपना शूटिंग स्टार बना के तुरंत आपको बाइंग साइड में पोजीशन बना लेनी है। तुरंत यहाँ से 247 के आसपास हमारा बाइंग है, और इसके नीचे 241, 5 पॉइंट का एसएल है स्कैल्पिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन 20 पॉइंट मिलने के बाद में, 20 पॉइंट मिलने से पहले अगर ये स्टॉप लॉस लेता है, खुश होके दे देना। मैंने कहा 20 पॉइंट टारगेट मिलने के बाद में आपको लॉस नहीं करना है, और 20 पॉइंट मिलने से पहले अगर ये स्टॉप लॉस लेता है, राजी खुशी दे देना, ठीक है। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। 2 साल से टेस्टेड कर रहा हूँ इस सिनेरियो को, जब भी जाएगा आपका बहुत बड़ा पैसा लेके जाएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो, इसको फॉलो नहीं किया तो, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ आपको, जब भी आपको 20 पॉइंट मिल जाए, क्लियर, 20 पॉइंट मिलने के बाद में आपको लॉस नहीं करना, 10 पॉइंट तो आपको लेना ही लेना है मिनिमम। अगर 20 पॉइंट से नीचे आने की कोशिश करें, आप सोच रहे हैं कि 40-50 पॉइंट मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलता। जैसे मार्केट की सिचुएशन इस दिन ऐसी थी कि 30-40 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम रहा था, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पर मैं आपको ऐसे ऐसे चार्ट दिखाऊंगा जहाँ पे आपको 20 नहीं, 50 नहीं, 100 पॉइंट तक आपको कैप्चर होंगे, आप ट्रेल करते हुए लेके जाइए उसको। लेकिन 20 पॉइंट मिलने के बाद में स्टॉप लॉस नहीं लेना है अपने को, लॉस नहीं लेना है। 245-47 पे आपको एंट्री करनी है, 42 के आसपास हमने स्टॉप लॉस, यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस है, 5 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अच्छा, 247 से सीधा ये 55 पे गया, 8 पॉइंट का अपने को टारगेट दिया, देन वापस से नीचे आ गया, कॉस्ट पे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सीधा नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अब 47 से वापस कितना ऊपर गया ये 68। क्या यहाँ पे 20 पॉइंट का टारगेट पूरा हुआ? बिल्कुल इजिली 20 पॉइंट का टारगेट हमारा अचीव होता है। बहुत इजी से हमारा टारगेट अचीव होता है, 20 पॉइंट हमको मिल जाते हैं बहुत इजी से। लेकिन 20 पॉइंट मिलने से पहले अगर आपका स्टॉप लॉस या नीचे मार्केट आता है तो आपको 10 पॉइंट पे आपको निकल एग्जिट कर देना है। 10 पॉइंट प्रॉफिट लेके 10 पॉइंट तक वेट करोगे, ठीक है। हालांकि ये ऊपर बाद में और गया, पर आप हर दिन देखोगे तो हर दिन ये चीज़ें नहीं मिलेगी। क्लियर? दूसरा सिनेरियो ये है, जब भी प्राइस एक्शन नीचे आके इन्हीं जो इंडिकेटर्स है उन पे जाके एक पैटर्न्स बनाएगा। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? बियरिश। अपना 1 सेकेंड, ये जो पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। जैसे ही ब्रेक होने की कोशिश करे, उठा के दूसरी साइड में अपने को बाइंग साइड में ट्रेड लगा देना। सारे दिन में 5 से 6 ट्रेड आपको करने, इससे ज़्यादा नहीं करने, ओवर ट्रेड नहीं करने। 5 से 6 ट्रेड मिल गए, ठीक है, सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा ट्रेड अपने को नहीं करना है। क्लियर कट में आपको बता रहा हूँ। इस जगह पे आपको बाइंग पोजीशन देखना है। जैसे ही ये जो सिनेरियो बना है यहाँ पे, इस कैंडल पे जैसे ही नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये बना है। जैसे ही इस लेवल को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करते ही यहीं इंडिकेटर से कंसोलिडेशन करके ब्रेक देगा, हमेशा ध्यान रखना। कम से कम 5 से 6 मिनट तक कंसोलिडेट करेगा, एक रेंज बनाएगा, देन ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तुरंत आपको इसी जगह पे इसको एग्जिट वो देखना है सबसे पहले, यानी कि दूसरी साइड में पोजीशन बनानी है। यहाँ से मार्केट नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है इसी जगह पे, और ये कैंडल इस जगह की है। इस कैंडल पे आपको तुरंत ही आपको क्या करना है? एंट्री करनी है। और एंट्री करने के साथ में नियर बाई जो भी ये जो कैंडल है, इस कैंडल का ऊपर के करीब स्टॉप लॉस, यानी कि इस कैंडल का लोअर आपको देखना है 254, और एंट्री कहाँ पे की 261, यानी 8 पॉइंट का 7 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। 20 पॉइंट हमको लेने, क्या 20 पॉइंट हमको मिल रहे हैं? जरा चेक करते हैं। लो, इजी से 20 पॉइंट, इतने गंदे मार्केट में 20 पॉइंट बहुत इजी से हमको दे रहा है। सिंपल सी चीज़ है। वही सेम सिनेरियो में यहाँ पे भी आपको बताऊंगा। जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद में 3-4 मिनट तक कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद में जैसे ही नीचे निकलने की कोशिश करेगा, 4-5 मिनट के कंसोलिडेशन के बाद में नीचे निकलने की कोशिश करेगा, दूसरी अपोजिट साइड में हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। जैसे इस कैंडल पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की है, नीचे निकलने की कोशिश की, जैसे ही यहाँ पे नीचे निकला 268, यानी कि इस जगह पे 311 311 पे, ठीक है। क्या यहाँ से 20 पॉइंट हमको मिला? अगर नहीं मिला तो भी देखते हैं, मिला तो भी देखते हैं। नहीं मिला, यहाँ से 14.5-15 पॉइंट इतने गंदे मार्केट में हमको देखने को मिले। 15 पॉइंट कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे आएगा। 10 पॉइंट मिलने से पहले मैंने कहा 20 पॉइंट, अगर 20 पॉइंट पूरा नहीं मिलता, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में कुछ रूल्स बताए थे। 20 पॉइंट मिलने से पहले, 20 पॉइंट मिलने के बाद में हम ट्रेल कर करके लेके चले जाएंगे। लेकिन 20 पॉइंट के अगर नियर बाई 15 पॉइंट के आसपास पहुंच जाता है तो आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, या तो इसको 2-4-5 पॉइंट इसमें प्रॉफिट लेना है या कॉस्ट पे निकल जाना है। सिंपल, क्लियर कट, ओके। निरियो इस दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, जाके ना नीचे निकला ना ऊपर निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मैं कुछ चार्ट्स मैंने कॉपी कर रखे हैं। हाँ, इस दिन तो कुछ भी ऐसा सिनेरियो बना नहीं। इस दिन इतनी भयंकर सेलिंग थी कि मार्केट सुबह से ही बहुत गंदा तरीके से रिएक्ट कर रहा है। जैसा कि इस दिन अगर मैं बात करूं, आपने भी यहाँ पे कोशिश की होगी, मैंने कहा कि मार्केट पिवोट के ऊपर जाके यहाँ पे क्या करता है? ओपनिंग करता है और ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे दूसरी साइड में जाके अपने को क्या करना है?
एंट्री बना लेनी है। कहाँ पे बनाई होगी आपने एंट्री? इस कैंडल पे, इस कैंडल पे एंट्री बनाई होगी और यहाँ से 197 से 200 15-16 के आसपास या 20 पॉइंट आपको मिले, 18-19-20 पॉइंट आपको मिले। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक है कि इस दिन मार्केट इतना गैप डाउन से ओपन हुआ था, भयंकर हेवी सेलिंग थी, और पैनिक सेलिंग में कभी भी इसको काम नहीं करना है। ये जब मार्केट साइडवेज या नॉर्मल डेज में हमको काम करना है। यहाँ पे बहुत बड़ी ओपनिंग हुई नहीं है। अगर मैं बात करूं तो 50-60 पॉइंट की ये गैप अप हुआ था, और इस दिन गैप डाउन की बात करते हैं तो 300 से 400 पॉइंट मॉर्निंग में गैप डाउन था ये। तो इस सिनेरियो हमको इसमें काम नहीं करना है। इस सिनेरियो में एक ही काम करना है, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कि प्राइस इन इंडिकेटर के नीचे है, और इंडिकेटर पे जाके अगर 3 मिनट 4 मिनट तक के अगर ये सस्टेन करता है, जैसे ही ब्रेक करने की कोशिश करता है, अपोजिट साइड में जाके आप दूसरा ट्रेड आप लगाओगे। बस सिंपल सी थ्योरी आपको देखनी है। जैसे ही ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और इस एंट्री पे आपको यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है 356 पे, और देखोगे 2 कैंडल में 100 पॉइंट आपको मिले मोटा मोटी। अगर यहाँ से आप देखते हैं 93 पॉइंट आपको मिलते हैं। पर आपको यहाँ पे ये देखना कि मार्केट में हेवी सेलिंग है, तो आपको करना क्या है, 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट जैसे ही आपको मिलते हैं आपको निकल जाना है। अब मैं कुछ चार्ट्स पे आपको लेके चलता हूँ। ये चार्ट्स में डेली बेसिस पे यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट निकालता हूँ। तो हमको यही देखना है कि चार्ट्स हमारे क्या काम आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, पिवोट के ऊपर थोड़ी देर अगर कंसोलिडेट करता है, आपको अपोजिट साइड में ट्रेड बनाना है। और अपोजिट साइड में आपने ट्रेड बनाया होगा, ये कॉल है, और यहाँ पे आपने ट्रेड बनाया होगा, और उसके बाद में देखो क्या ये कॉल चला होगा, यस और नो? चला होगा, 100% चला होगा, बहुत अच्छे से। इतना दिया है यहाँ पे। अगर ये 280 के आसपास की मैं बात करूं, अगर ये प्राइस देखोगे 280 आसपास यहाँ पे है, इस जगह पे कितना है 150, 280 से 150 130 पॉइंट मार्केट गिर गया यहाँ पे। ऑप्शन का प्राइस 100 इतना गिर गया, तो पुट साइड में कितना प्रॉफिट हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा मैंने एक ही क्लियर बोला, नीचे है तीनों चार्ट एक जगह, तीनों मेरे इंडिकेटर एक जगह आ जाते हैं, और सीधा जाके अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है, जैसे नीचे निकलेगा तुरंत से आपको एग्जीक्यूट कर देना है, उधर पुट साइड में बाइंग पोजीशन बना लेनी है। क्लियर? बाइंग पोजीशन बना लेनी है, और उस टाइम पे हमको ये देखना है इन कैंडल के ऊपर जाएगा तो हमको निकल जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे हमारी एंट्री 200 पे बनी होगी, इस जगह पे जाके देखो 136 या 130, 70 पॉइंट नीचे आ गया, तो 70 पॉइंट में हमको 20-30 पॉइंट नहीं मिले होंगे। मैंने ये स्कैल्पिंग के लिए कोर्स बनाया है, बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किया है। जब भी नीचे से ऊपर जाएगा, अगर ये कंसोलिडेशन यहाँ ना होके इस जगह पे होता, तो यहाँ से फिर से एक ट्रेड बनने की कोशिश होता। दूसरा एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको, कि जब भी प्राइस नीचे आया, एक लो बनाया, ऊपर गया, देन फिर से एक लो बनाया, सेम लो बन रहे हैं, और उसके बाद में वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 10 मिनट तक कंसोलिडेट हो गया, तो जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है, यहाँ से आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। क्यों बनाओगे? आपको पता है जब भी नीचे होगा तो हमेशा मैक्सिमम 95% चांसेस ये होते हैं कि जब ये नीचे आता है तो एक बार इनको रिटेस्ट करने जाता है। अब रिटेस्ट करने जाएगा तो यहाँ से बाइंग पोजीशन एक सिनेरियो बनता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये प्राइस नीचे आई, अब नीचे आई तो एक बार ये प्राइस क्या करेगी, ये और ये, 1 सेकेंड, ये और ये बॉटम सेम बना है हमारा, और सेम बॉटम बनने के बाद में हमारा क्या हुआ, इसके बाद में कंसोलिडेशन किया 10 मिनट तक। कंसोलिडेशन किया तो हमको पता है जब इनके तीनों इंडिकेटर एक जगह के आसपास है, अगर 8-10 पॉइंट की रेंज में, तो हमको पता है कि यहाँ से प्राइस कहाँ जाएगा, इनके पास में। तो हमको यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना, जैसे निकले फटाक से हमको निकल जाना है। फर्स्ट यहाँ पे निकल सकते हो, यहाँ पे निकल सकते हो। और मैंने क्लियर बताया हो आपको कि अगर इनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो पिवोट तक तो जाएगा ही जाएगा, और पिवोट से सेलिंग आ जाएगी। क्लियर? ओके। इस दिन केवल हमारा यही बना है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं, फिर से एक एंट्री यहाँ पे इस जगह पे होती है,
अगर ये पैटर्न इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, जैसे निकले, अगर यहाँ पे 146 है, वो यहाँ पे 118 है, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ 150 146 से 118, यानी कि मोटा मोटा अगर इस साइड में भी हमको कितना मिला है, लगभग 28 पॉइंट्स। अगर सेलिंग में 28 पॉइंट्स है तो बहुत इजी से 20 पॉइंट्स से ऊपर बाइंग में भी मिल गए होंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके। तीसरा पोजीशन हमको ये पैटर्न हमको बना रहा है और ये इसके नियर बाई है, यहाँ से इसमें सेलिंग देखने को, सेलिंग क्यों, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है इस तरीके से। जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तुरंत आपको एग्जीक्यूट यहाँ पे दूसरी साइड में, ये अगर कॉल है तो पुट साइड में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। 1 सेकंड, एक कॉल आ रहा है। अब देखते हैं हम, ये नेक्स्ट चार्ट मैंने ओपन किया है, नेक्स्ट चार्ट में सेम सिनेरियो हमारा देखने को मिल रहा है। पिवोट के अगर नीचे है यहाँ पे प्राइस, और तीनों हमारे इंडिकेटर जो है पिवोट है, ईएमए और वीवेप, तीनों के आसपास जाके अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे ही नीचे निकलेगा तुरंत हमको कॉल साइड में ट्रेड लेना है। नीचे से वापस गया, यहाँ कंसोलिडेट किया, जैसे ही नीचे निकलने की कोशिश किया, फिर से एक ट्रेड लेना है। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर सारी चीज़ें बताई हुई है। और एक सिनेरियो आपको ये और बताया था, अगर ये फ्लैट है, यहाँ पे फ्लैट करने की कोशिश करे और कंसोलिडेशन एक बिल्कुल फ्लैट में हो, तो आपको बाइंग साइड का ट्रेड बनाना है। क्यों कि एक बार हम ये सोचते हैं कि ये प्राइस यहाँ तक जाएगा, ये थोड़ा दूर है, तो हम ये सोचते हैं कि इस जगह से यहाँ तक जाएगा, पर ये गया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार हमारा एसएल लिया, यहाँ से 8-10 पॉइंट मिले होंगे हमको, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको एसएल हमको दे देना है। इसके अलावा ये एक्सपायरी के दिन का सिनेरियो है। अब आप देखोगे इस जगह पे 42 का रेट है, तो इतनी कम रेट में मैं काम करना पसंद नहीं करूँगा। इससे अच्छा मैं एक बार चार्ट ओपन करता हूँ, पर सिनेरियो सेम बन रहा है हर जगह पे। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब जब प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ इसी से सेलिंग आती है, जब जब ऊपर जाता है यहाँ से सेलिंग आती है। बस सेम यही आपको काम करना है और कुछ नहीं करना। जो सिंपल तरीके आपको बताए उन्हीं पे काम करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी सीधा नीचे थोड़ा सा रुका, 2-3-4 मिनट रुका, सीधा नीचे फिर गया, फिर थोड़ा सा रुका इस पे, फिर से नीचे, और यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है आप देखोगे इस जगह पे, इस जगह पे देखना, और जब भी ये वाला सिनेरियो होता है ना, यानी कि थोड़ा सा ये इस तरीके से ट्रायंगल, जब भी ये ब्रेक करेगा तुरंत हमको दूसरी साइड में ट्रेड बना लेना है। फिर से एक बार कंसोलिडेट किया, फिर से यहाँ पे एक ट्रेड बना, यानी कि ये अगर कॉल है तो हमको ये पुट साइड में बाइंग के ट्रेड बनाने हैं, पुट साइड में बाइंग के ट्रेड बनाने हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। दूसरा ये देखो, यहाँ पे देखो आप क्लियर, कभी कभी ऐसा होगा कि सिनेरियो कि कुछ समझ में नहीं आएगा, मार्केट एक रेंज में रहेगा, तो इस जगह पे क्या हुआ, पिवोट ऊपर है, ये दोनों, ये ऊपर यहाँ पे है, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। अब जिस तरफ भी नीचे ऊपर नीचे निकलने की कोशिश करेगा, ऊपर निकलने की तो बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, नीचे निकलने की कोशिश किया तो दूसरी साइड में ट्रेड हम बनाएंगे। यहाँ के आसपास आके ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसे हमको यहाँ पे थोड़ा सा, कभी कभी किसी दिन ऐसा होगा, कभी कभी, ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, तो सेम सिनेरियो जैसा कि मैंने बताया, फिर से नीचे आया, ऊपर अगर पिवोट पे जाके कंसोलिडेट करने की कोशिश करे तो यहाँ से एक ट्रेड बनाना है। फिर से आपको पैटर्न, चार्ट पैटर्न, जब कुछ समझ में नहीं आया तो चार्ट पैटर्न्स पे जाना है। चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से, यहाँ पे देखो चार्ट पैटर्न्स, क्लियर बताया कि नीचे का ऐसा सिनेरियो होगा, अगर ये नीचे निकलता तो भी ट्रेड बनता, ये ऊपर निकल रहा है तो भी अपना ट्रेड बन रहा है। और ट्रेड कहाँ तक है अपना,
यहाँ पे 158 का प्राइस यहाँ पे है, ये रहा, और यहाँ पे 205। अगर यहाँ से ये ट्रेड भी आपने पकड़ा होगा तो इजी से आपको 50 पॉइंट मिल गए। मैंने तो भाई 20 से 30 पॉइंट की बात करी है, 20, 30, 50 पॉइंट मैक्सिमम आपको पिक करने हैं। बहुत इजी से, अगर यहाँ आपने इस जगह पे 152 पे ये पकड़ा है और यहाँ पे 190, 150, 190, 40 पॉइंट आपको मिल गए। तो क्या चाहिए बताओ? जहाँ पे 5 से 10 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा बाइंग साइड में, मेरा सिस्टम आपको ये सिनेरियो बता रहा है, मेरा सिस्टम आपको इस सिनेरियो में आपको बता रहा है कि 5 से 10 पॉइंट एसएल के सामने आपको सारे दिन में 6 से 8 ट्रेड इजिली विदाउट लॉस, विदाउट लॉसेस, और यहाँ पे 20 से लेकर 50, 100 पॉइंट तक इजिली मिल जाएंगे। कभी कभी होगा आपके, अगर 100 ट्रेड्स होंगे, अगर आपको 100 ट्रेड मिलेंगे तो इसमें से आपके 10 से 12 ट्रेड मैक्स टू मैक्स लॉसेज के होंगे। अब लॉसेज आपके सामने 5 से 10 पॉइंट का है, ठीक है, क्लियर। और टारगेट हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, क्लियर। अब चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको बताया था, ये वाला सिनेरियो आपको उठाना है। फिर से आपको ये जो ये बन रहा है, जैसे ही जिस साइड में भी निकले उस साइड में ट्रेड अपने को बना देना है, ठीक है। 2 से 3 चीजें आपको मैंने बताई थी। अगर ये मार्केट नीचे से ऊपर आके यहाँ पे एक बार सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हायर चांसेज है। अगर पिवोट पे 3 से 4 बार आ गया प्राइस, बार बार प्राइस पिवोट पे आ रहा है, तो हायर चांसेस है कि ब्रेक कर ही देगा यहाँ पे। तो बस हमको यही चीजें चाहिए और यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम डेज हो सकता है, बहुत अच्छा यहाँ से पैसा बन सकता है। अब आप ये क्लियर कट एक चीज देख सकते हैं इस जगह पे कि यहाँ पे जो प्राइस 150 के आसपास है, यहाँ पे सारे दिन में 473 या 500 के आसपास प्राइसेस पहुंच गए। आप देखोगे 300, 350 पॉइंट तक भी इजीली कैच हो रहे हैं। ये हमको दिखाता है मोमेंटम डेज। जब भी बार बार इसको टच करे, इनको टच कर करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, तो समझ लेना इस दिन मोमेंटम डेज अपना हो सकता है। बस ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, ओके। कुछ चार्ट पैटर्न्स और हम यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि पिवोट के ऊपर प्राइस, अगर पिवोट पे ओपनिंग होता है, पिवोट के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है 3 से 4 मिनट, ब्रेक करने की कोशिश किया, तो आपको तुरंत अपोजिट साइड में एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे 300 का प्राइस चल रहा है और इस जगह पे आप देखोगे 240 का प्राइस, तो 60 पॉइंट का आपको इजिली मिलते हैं। दूसरा, ये जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, पैटर्न का जैसे ब्रेकआउट होता है तुरंत आपको एक एग्जीक्यूट कर देना है। और इस जगह हम देखते हैं कि तीनों हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, तीनों इंडिकेटर सेम जगह पे है, तो यहाँ से सेलिंग आना तय है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, जो भी था हमारी लगभग ये 1 घंटे की क्लास कंप्लीट हो गई। इसमें हमने देखा कि सेम सिनेरियो हर एक चार्ट पैटर्न्स में बन रहा है। हम और देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बन रहा है, सेम सिनेरियो बन रहा है। पिवोट के नीचे कंसोलिडेट किया, वापस से ब्रेक किया, यहाँ पे 1 सेकेंड, इंडिकेटर को जैसे ब्रेक किया, हमको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, क्लियर। सेम सिनेरियो है, कुछ नहीं, प्राइस एक्शन को हमको फॉलो करना है और कुछ नहीं। अगर ये ऊपर जा रहा है, वापस से यहाँ पे एक इसने स्टॉप लॉस हमारा हिट किया है। स्टॉप लॉस भी कब हुआ है? जब कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ हो रहा है। यहाँ पे मैंने कहा कंसोलिडेशन या तो नीचे होगा या इसके पास में जाके होगा,
इस तरीके से ब्रेक करेगा। यहाँ पे ब्रेक किया नहीं तो स्टॉप लॉस होने का तो हमारा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, हम दूसरा चार्ट देखते हैं। सब में सेम सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया, पिवोट से ऊपर है, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ से एक ट्रेड बनता है, फिर से यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनता है, वापस से एक सेलिंग पोजीशन इस जगह से बनता है। क्लियर, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है, सेम इसी तरीके से काम कर रहा है। ये एक बड़ा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइस मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इस तरीके से पैटर्न बनेगा, ब्रेक, एक ट्रेड मारना है। क्लियर, हम दूसरे चार्ट देखते हैं, बहुत सारे चार्ट्स हैं, इनको स्टडी करेंगे। तो ठीक है, मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाह रहा था। ओके, जैसा कि हम ये चार्ट्स वगैरह देख रहे थे, जो चार्ट्स में हम ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे, डिफरेंट चार्ट्स से यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास में चार्ट्स पड़े हैं, तो हम देख रहे हैं ये चार्ट्स है 50,000 की कॉल का। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये था कि इस जगह पे ये एक बना रहा था इस तरीके से, एक प्राइस एक्शन में डाउन ट्रेंड की तरफ निकलना चाहिए था, डाउन ना निकल के ऊपर की तरफ निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में अपॉर्चुनिटी आगे देख लेंगे। अगर ये सिनेरियो अगर यहाँ पे जाके बनता तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड बन सकता था, यहाँ पे ना बन के ये ट्रेड फिर से एक यहाँ पे बना है, पर यहाँ पे 2 मिनट इसको रुकना चाहिए था, 1 से 2 मिनट नहीं रुक पाया और ये सीधा डायरेक्ट यहाँ से नीचे आ गया। यहाँ पे एक अच्छा सिनेरियो देखने को मिला है इस जगह पे, यहाँ पे एक ट्रेड बनता है बहुत अच्छा, हमको ये सिनेरियो देखना है। जैसा कि पिवोट के ऊपर है, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है 3 से 4 मिनट और सीधा नीचे आ जाता है। ठीक है, ये एक अच्छा ट्रेड अपने को मॉर्निंग में मिलता है। सेकंड, इसी जगह पे एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाता है। अगर मैं बात करूं इस जगह पे, तो यहाँ पे एक इस तरीके का ये पैटर्न बना रहा है, जैसे इसको ब्रेक करता है अपने को सेम जगह पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, क्लियर। और कुछ पैटर्न्स की भी मैं बात कर रहा था जो कि अभी अपने को यहाँ पे देखते हैं। अगर ये 2 से 3 मिनट यहाँ पे रुक जाता ना इस जगह पे ऐसे, और उसके बाद में ब्रेक देता, तो हम ये भी एक ट्रेड अच्छा पकड़ सकते थे, जो कि यहाँ पे तकरीबन 302 से लगभग 255 यहाँ पे बनाया, तो लगभग 50 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं। ओके, अगर ये सेम सिनेरियो इस जगह पे भी 3-4 मिनट रुकता और फिर बनाता तो अच्छा ट्रेड मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे एक हमको ट्रेड मिलता है बहुत अच्छा सा। जरा देखो, ये एक पैटर्न बना रहा है इस तरीके से ट्रेंड, और इसको ये ब्रेक किया। मैंने क्या बोला था, जब भी ये हमारे इंडिकेटर के पास में जाके या इसके ऊपर जाके एक इस तरीके से ट्रेंड लाइन क्रिएट करता है और फिर उसको ब्रेक करता है, तो हमको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। और सेम सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जैसे ब्रेक किया फिर एक ये कंसोल इस तरीके से यहाँ पे ये एक ट्रेड अच्छा से देखने को मिलता है। मतलब सिंपल सिनेरियो है, बहुत ज्यादा किंतु परंतु कुछ करना नहीं है। मैंने आपको एक क्लियर और बोला था, जब भी ऊपर से नीचे आए पीवोट पे जाके रुक जाए 3 से 4 मिनट, और यहाँ पे जैसे निकलने की कोशिश करे, ट्रेड यहाँ पे लगा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, ये कौन सा प्राइस एक्शन है आपको अच्छे से भली बात ही पता है, जैसे निकला तुरंत से ट्रेड आपने कर दिया। यहाँ अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 270 ये मतलब 275 यहाँ पे गया है, इस जगह पे ये जो हमारा इंडिकेटर आ रहा है वो, और यहाँ पे 245, तो मोटा यहाँ से लगभग 30 पॉइंट्स हमको कैच करने को मिला है। क्लियर। और हम बहुत सारे चार्ट देखते हैं यहाँ पे, सभी चार्ट का एनालिसिस करते हैं। जैसे ये वाला चार्ट हम देखते हैं, इस चार्ट में हमको क्या देखने को मिल रहा है, सेम सिनेरियो इसी जगह पे ये पिवोट के नीचे ओपन हुआ है, 3 से 4 मिनट रुका है और रुकने के बाद में निकला है, तो सेम सिनेरियो हमको अपोजिट साइड भी देखना है। अपोजिट साइड में क्या हुआ होगा कि ये अपोजिट चार्ट अगर हम देखते हैं ये कॉल साइड का, तो पुट का कैसा बना होगा,
पिवोट के ऊपर यहाँ पे ये इस तरीके से रुका होगा और रुकने के बाद में ये निकला होगा, निकलते ही यानी कि ये हमको एक अच्छा सा ट्रेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके। कुछ ट्रेड इस तरीके के भी अपने को देखने को मिलता है, जैसे ही ये जो पैटर्न है ना, इसी तरीके का एक पैटर्न बनेगा और पैटर्न बनने के बाद में हमारे यहाँ पे इंडिकेटर के आसपास 4-5 मिनट का 4 से 5 मिनट होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद में नीचे ब्रेक ना करके ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तो बहुत अच्छा से अपना ट्रेड सेटअप क्रिएट होता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा, जैसे इस लाइन पे अगर 3-4 मिनट रुकता तो फिर ये अच्छा ट्रेड बनता। यहाँ पे कहीं नहीं बन रहा, इस जगह पे एक जगह ये बनता है, बट यहाँ पे भी कितने पॉइंट अपने को मिलेंगे, 390 और 370, 360, 360, 390। ओके, 30 पॉइंट के आसपास यहाँ पे देखने को मिलता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको प्राइस एक्शन ढूंढना है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो इस तरीके का एक प्राइस एक्शन देखना है। मार्केट नीचे गिरा, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेक करता है, तो ये अच्छे से अपने को एक शानदार ट्रेड देखने को मिलता है। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, जैसे ही ब्रेक करे ट्रेड उठा लेना है, कुछ नहीं करना। नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, जैसे ब्रेक किया तो लेना है। ऊपर ब्रेक करता है, ऊपर लेते तो कहाँ तक का टारगेट ले सकते थे, यहाँ तक का टारगेट। ठीक है, तो ये जो प्राइस एक्शन बनते हैं ना, उनका अपने को ध्यान रखना है। और ये आपको इंडेक्स में बनते हुए नहीं दिखेगा, ये ऑप्शन के चार्ट में देखने को मिलेंगे। आपको और दिखा देता हूँ बहुत सारे चार्ट्स। अब यहाँ का सिनेरियो देखो, इसके नीचे है, रुका 3-4 मिनट, 5-7-10 मिनट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, देख उसके बाद में यहाँ से ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश की और एक फास्ट मूवमेंट अपने को देखने को मिलता है। फर्स्ट ट्रेड हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। आपको मैं सिनेरियो बता दिए, 2-3 सिनेरियो बनते हैं फर्स्ट ट्रेड में, वो सबसे शानदार चलता है। जब भी बने उठा लेना है, कुछ नहीं सोचना, सीधा पकड़ लेना उसको। क्लियर। उसके बाद में सीधा एक सिनेरियो यहाँ पे बनता है, इस जगह पे सिनेरियो बन रहा था सेलिंग का, बट ये अगर नीचे ब्रेक करता इस जगह पे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक सेल साइड का पोजीशन बना सकते थे, बट ये नहीं निकला, ये ऊपर की तरफ निकला, तो ऊपर का हमको बाइंग साइड का पोजीशन बनाना है। टारगेट हमारा पिवोट, पिवोट से सेलिंग आई है, देख सकते हो। और फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, ये इस तरीके से ये प्राइस एक्शन हमारा बना है और इस जगह पे फिर से एक और ये प्राइस एक्शन बना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ये स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। और देखो कितना शानदार हमारा ट्रेड सेटअप बन रहा है। ओके, सारे दिन ट्रेड सेटअप बनेंगे, जितने आपको ट्रेड लेना है आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ट्रेड सेटअप, सेम सिनेरियो है, जब भी आए रुके, नीचे गया, फिर से एक ये वाला सिनेरियो, यहाँ पे ये वाला एक सिनेरियो बनता है। अगर इस सिनेरियो को देखते हैं आप अच्छे से, आपको क्लियर पता चल रहा होगा क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे ये नीचे ब्रेक करता तो अच्छा ट्रेड बन सकता था, बट इसने ऊपर ब्रेक किया और एक एसएल हमारा हिट किया यहाँ पे। बट इसका एक बार आपको ये देखना है। अच्छा, ओके, सॉरी सॉरी, ये निफ्टी का चार्ट है, 30-40 रुपये, 32 रुपये यहाँ पे। ये छोड़ो इसको, कोई अच्छा बैंक निफ्टी का अपन देखते हैं। ये इसलिए आपको यहाँ पे कमांड आपको चार्ट देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के। निफ्टी में बहुत कम यूज करता हूँ, मेरे को बैंक निफ्टी सबसे अच्छा लगता है, यहाँ पे अच्छा प्राइजेस देखने को मिलता है। अब ये यहाँ पे देखो, ये इसी जगह पे ओपन हुआ है, ना ऊपर निकल रहा है ना नीचे निकल रहा है। ये क्या बना रहा है, एक डायमंड पैटर्न इसको बोलते हैं, डायमंड पैटर्न ये बना रहा है। अब मार्केट इतना इतना गंदा है इस जगह पे, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मार्केट कहाँ जाएगा, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक किया तो एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलता है अपने को। के बाद में एक ये पैटर्न देखने को मिलता है, ये पैटर्न है, ब्रेक किया ऊपर निकला, कितना शानदार ट्रेड देखने को मिलता है। उसके बाद में एक ये पैटर्न देखने को मिलता है हमको, ऊपर से नीचे आया और ये और ब्रेक करते कितना शानदार ट्रेड देखने को मिलता है।
ओके क्लियर। अब हमको एक चीज यहाँ पे देखनी है कि पिवोट पे जब भी जाएगा ना तो एक सेलिंग पोजीशन हमको देखनी है। यहाँ पे 3 मिनट रुका है, मैंने आपको क्लियर बताया 3 मिनट अगर रुक जाए ना और इस जगह से नीचे निकलने की कोशिश करे, ठीक है, तो आपको सेलिंग पोजीशन बना लेनी है। एक ये वाला अच्छा ट्रेड अपने को देखने को मिलता है 370 से सीधा 330 के आसपास ये आ गया, 40 से 45 पॉइंट अपने को इजिली मिल गए। क्लियर। कुछ और चार्ट्स का एनालिसिस करते हैं। अब ये देखो, ये कितना शानदार चार्ट है, सीधा ऊपर गया, यहीं से सेलिंग आई, फिर से सेम पैटर्न बन रहे हैं। यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो कुछ ही स्पेसिफाइड पैटर्न्स अपने को देखने को मिलते हैं तो ही हमको ट्रेड लेना है। इतना शानदार ये वाला जो पैटर्न बना है, आपको मैंने 2-3 बार आपको बताया कि ये वाला जब पैटर्न बन जाए ना तो इस पैटर्न में हमेशा ट्रेड लेना है। जब ऊपर की तरफ तीनों इंडिकेटर ऊपर की तरफ रहे हो और नीचे की तरफ एक जगह जाके इस तरीके से ये एक रेंज बना दे, 30 मिनट की रेंज होनी चाहिए मिनिमम, जबकि ये रेंज यहाँ पे 1.5 घंटे की है, फिक्स 1.5 घंटे की रेंज है। अगर ये ब्रेक करेगा, कितना शानदार, एक ही मिनट में इसने ट्रेड का 328 से सीधा कितना 350, यहाँ से 22 से 23 पॉइंट बहुत फास्ट अपने को देखने को मिला है। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो पैटर्न बना है ना, ये आप देखो किस तरीके से बना है, और यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के साथ ही देखो 1 मिनट के अंदर 285, कहाँ से 330, बहुत इजी इस जगह पे 45 पॉइंट्स। बस मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 35 पॉइंट लो, 30 पॉइंट लो, 40 पॉइंट लो, बहुत अगर मार्केट गंदा लग रहा है तो 20 से 30 पॉइंट कैप्चर करो, अच्छा मार्केट दिख रहा है तो 40 से 100 पॉइंट तक ट्रेल करते ले जाओ, सिंपल। लाइव मार्केट में हम इसको ट्रेड करेंगे और वहां पे एग्जीक्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो वो सेम सिनेरियो हो रहा है हर जगह, ये पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, सेम सिनेरियो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ऐसे सिनेरियो अगर बनता है इस जगह से, मतलब इन्हीं के जब कभी वीवेप के आसपास ही प्राइस रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो एक जगह ऐसा सिनेरियो बनेगा जहाँ पे एक ये वाला सिनेरियो बन के 2-3 मिनट रुकेगा, उसके बाद में जो अच्छा ट्रेड मिलेगा ना वो बहुत शानदार एक शार्प ट्रेड देखने को मिलेगा। जैसे भी पिछले कुछ 1-2 चार्ट्स में भी हमने देखा था, सेम सिनेरियो था, ऊपर से नीचे आए तो इन्हीं पे कंसोलिडेशन करेगा। अगर ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो भी अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। पिवोट से ही फिर से नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर से पिवोट पे, फिर से सपोर्ट लिया, सेम सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं अपने को हर लगभग लगभग हर एक चार्ट में। पिवोट के ऊपर मार्केट गया, ऊपर ओपन हुआ है, डायरेक्ट ओपन हुआ है, कंसोलिडेशन किया है 3 से 4 मिनट का, और उसके बाद में जो ब्रेक करेगा, कितना शानदार, ये फर्स्ट ट्रेड बहुत अच्छा होता है अपना। वापस ऊपर गया, फिर से पिवोट पे आप कंसोलिडेशन किया, फिर से एक ट्रेड बनता है हमारा, और यहाँ पे लगभग 360 भी नहीं, 355 से कहाँ तक 380, 385, ओके, 30 पॉइंट इजिली कैच हो गए। उसके बाद में यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, इसी जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है, जब बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन करे ना, हर चांसेज है कि ये ब्रेक ही होगा। अब ब्रेक होने के बाद धीरे धीरे करके अगर ये ऊपर जा रहा है, ये डॉट टच कर देता तो अच्छा होता, टच नहीं किया, फिर से एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाया है, और प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे की तरफ, अपने को बस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। नीचे से गया ऊपर, डॉट टच किया यहाँ पे, यहाँ टच नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक अच्छे से कंसोलिडेशन किया है इसने। कंसोलिडेशन करेगा जहाँ पे भी, जिस जिस साइड में भी निकलने की कोशिश करेगा उस साइड में हमको पकड़ लेना है, बस सिंपल। कंसोलिडेशन देखने को जहाँ पे मिल जाए, बस कंसोलिडेशन देखो, यहाँ पे कितना शानदार कंसोलिडेशन किया, इस जगह पे कितना शानदार कंसोलिडेशन किया, ये वाला कितना शानदार कंसोलिडेशन था,
यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये पैटर्न्स है। बस यही तो पैटर्न्स ही है। पैटर्न्स की मैं क्यों बात कर रहा था हर बार? जब जब ये पैटर्न्स इंडेक्स में नहीं बनेंगे, आपको आप देख लेना कभी भी जाके, इंडेक्स में नहीं बनेंगे, ये ऑप्शन के चार्ट में बनेंगे। और ऑप्शन के चार्ट में इस यहीं से आपको समझना है। अब ये देखो आप, कितना शानदार है। नीचे कंसोलिडेशन करके वापस से निकाला, फिर से कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे, फिर 2 से 3 मिनट यहाँ पे रुका है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से नीचे, ये कंसोलिडेशन किया है यहाँ पे, और ऊपर निकाला, कितना अच्छा निकला है। फिर से एक पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, ये वाला पैटर्न था। दूसरा पैटर्न, ये अगर बड़े पैटर्न्स की बात करूं, ये देखो, सीधा नीचे, फिर से वापस गया, डॉट टच करके फिर से नीचे। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या बन रहा है। इसी पैटर्न्स की तो मैं कितनी बार बात करी है। ये पैटर्न्स आपको दिखेंगे नहीं, जब आप काम करेंगे तब दिखना चालू करेंगे। और जैसे ही अगर ये नीचे निकलता तो भी अच्छा ट्रेड बनता, ऊपर निकला है तो भी अच्छा ट्रेड बनेगा। और ये हायर चांसेज है कि तीनों इंडिकेटर के नीचे बनेगा ना, तो ये मैक्सिमम टाइम पे ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर ये तीनों इंडिकेटर के आसपास, यानी पिवोट के ऊपर बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इंडिकेटर ऐसे होते हैं, इस जगह पे ये बनता ऐसे, इस जगह पे हायर चांसेस थे कि ये नीचे ब्रेक करता, और यहाँ पे हायर चांसेस है कि ऊपर ये ब्रेक करेगा। तो यहाँ से एक आपको साइड का भी पता चल जाएगा कि कौन सी साइड में मार्केट निकलने वाला है। ये देखो, तीनों इंडिकेटर इसी जगह पे है, तीनों पे कंसोलिडेशन कर रहा है, और कंसोलिडेशन करके क्या क्या आप देख रहे हो, बहुत अच्छे से कितना शानदार चार्ट बना रहा है। तीनों के नीचे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया है, कितना शानदार। तीनों इंडिकेटर के नीचे कितना शानदार कंसोलिडेशन दिया है। जब भी देगा हायर चांसेस है कि ऊपर ब्रेक करेगा। और यहाँ से सेलिंग आना लगभग लगभग कंफर्म है। वापस से नीचे आया, फिर से एक पैटर्न बना, ये पैटर्न बन गया। एक चाहो तो ये वाला पैटर्न भी देख सकते हो, कितने शानदार इनके यहाँ पे पैटर्न बने हैं, और कितने शानदार ये नीचे की तरफ निकला है। बस यही तो हमको चाहिए। यहाँ पे देखो, पीओट यहाँ पे ऊपर है, और ये मार्केट कितना गंदा इस दिन देखने को मिल रहा है। प्राइस ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे देखो कितना शानदार ट्रेड यहाँ पे सेटअप बनता है। उसके बाद में अपने को जो ट्रेड सेटअप देखने हैं ना, वो देखने हैं इस तरीके से। ये क्या बन रहा है भाई, इतना शानदार। इधर ट्रेड सेटअप नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को कोई ट्रेड सेटअप नहीं दिख रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब नहीं दिखे तो समझ में नहीं आए मार्केट में काम मत करो। जब समझ में आए, हमने पैटर्न दिखे तो काम करो, अदरवाइज मत करो। और जैसे ही ब्रेक किया, इतना शानदार ब्रेक किया है इसने, बहुत शानदार। जब कुछ समझ में नहीं आया तो काम मत करो। जैसा कि मेरे को अभी यहाँ पे कोई समझ में नहीं आ रहा, अगर ये वाला पैटर्न यहाँ जाके बनता तो एक ट्रेड में यहाँ पे बना सकता था। बट यहाँ पे मेरे को कोई समझ में अभी नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी ट्रेड नहीं मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। उसी दिन का चार्ट है, गंदा चार्ट अपने को देखने को मिल रहा है उसी दिन का। ये एक पुट साइड का, ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का चार्ट है। इस दिन थोड़ा सा फिर भी, ये बैंक निफ्टी का है, ये भी बैंक निफ्टी का है। ये उसी दिन का चार्ट है, वही चार्ट है जो अभी देख रहे थे। थोड़ा उसको जूम आउट कर दिया था हमने यहाँ पे। ओके, अब ये दूसरा चार्ट है, ये 14 अगस्त का है। और इस चार्ट को हम देखते हैं, पिवोट के ऊपर है, और यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया है, मार्केट रुक गया। हायर चांसेस है कि मार्केट एक बार नीचे आएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके आ रहा है, धीरे धीरे करके आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस जगह पे जाके इसने एक अच्छा पैटर्न बनाया है, इस तरीके से। तो जैसे ब्रेक किया, तुरंत ट्रेड ले लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने को अच्छा ट्रेड एक मिला है, बहुत अच्छे से। 220, और यहाँ पे 180।
फिक्स अपने को लगभग 40 पॉइंट्स देखने को मिले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 से 30 पॉइंट भी मिल जाए तो काफ़ी है, 5-10 पॉइंट के आगे। यहाँ से ये प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है आप खुद देख सकते हो। जैसे इसको ब्रेक किया, तुरंत से एग्जीक्यूट कर दो, एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिलता है। यहाँ पे 220 के आसपास फिर से एंट्री बनती है और ये 140 के आसपास फिर से एग्जिट यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रेल कर सकते हो या 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट जैसा भी मिले उस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सिनेरियो, इसको ट्रेल करते हुए लेके जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे चार्ट्स हम देख लेते हैं। ये उसी दिन का चार्ट है, ये अपोजिट साइड का चार्ट है जो अभी देख रहे थे। ये सेम चार्ट, ये कितना शानदार पैटर्न बना है और नीचे की तरफ ये ट्रेड बना, फिर से एक ये पैटर्न बना है, फिर से एक ट्रेड बना, फिर से यहाँ पे एक पैटर्न बना है और फिर से ट्रेड बना है, फिर से यहाँ पे फिर से ट्रेड बना है। इतने सारे ट्रेड बन रहे हैं, कभी कभी होंगे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सिनेरियो इस तरीके से जब मिलता है ना, बहुत शानदार देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कितने चार्ट दिखाऊं भाई, मैं कितने चार्ट दिखाऊं, इतने सारे चार्ट्स की एनालिसिस हमने करी है। आप लाइव मार्केट में देखोगे तो समझ में आ जाएगा सारे चार्ट्स की, बहुत इजी से समझ में आएगा। कितने चार्ट दिखाऊं मैं, सारे के सारे चार्ट सेम ऐसे ही बन रहे हैं। पिवोट है, ये दोनों इंडिकेटर है, मार्केट इसी जगह कंसोलिडेशन किया और ये ब्रेक किया, फिर से वापस से मार्केट इसी ये दोनों इंडिकेटर के बीच में कंसोलिडेशन किया, फिर से ब्रेक किया, वापस इनके पास में डॉट टच तो नहीं कर पाया, पर टच के आसपास जाके यहाँ पे एक प्लेट हाई बनाया, फिर से नीचे। चलो यहाँ पे एक लॉस हो सकता है अपने को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये पैटर्न इस जगह बने तो एक अच्छा चार्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर ये नीचे ब्रेक करता तो एक अच्छा सिनेरियो देखने को मिलता है। ऊपर निकला तो ऊपर का भी मैंने बताया, जब भी इन दोनों चार्ट्स यानी कि इन दोनों इंडिकेटर के बीच में जब कंसोलिडेशन करके नीचे निकले तो नीचे का ट्रेड लेना, ऊपर निकले तो ऊपर का ट्रेड, पिवोट से टारगेट, पिवोट पे सेलिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जैसे पिवोट टच करे दूसरी साइड अपोजिट ट्रेड्स भी आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने चार्ट दिखाऊं भाई, कितने चार्ट दिखाऊं, सारे के सारे चार्ट सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, सब में सेम सिनेरियो बन रहा है, सब में सेम सिनेरियो बन रहा है, देख सकते हो। सब में सेम सिनेरियो देख सकते हो, सारे चार्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ये देखो चार्ट्स कितना शानदार, पिवोट से ही सीधा नीचे, जब जब ऊपर गया टच करके टच करके टच करके। कितने चार्ट दिखाऊंगा मैं आपको, कितने चार्ट दिखाऊं। यहाँ पे देख लो, नीचे देख लो, सारी मतलब सेम सिनेरियो, सब जगह सेम सिनेरियो बन रहे हैं यहाँ पे। कितने चार्ट दिखाऊं मैं, सारे जितने मैंने ले रखे हैं सारे के सारे चार्ट मैंने दिखा दिए। ये फिन निफ्टी आपका है, ये फिन निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, ये फिन निफ्टी के चार्ट्स हैं, देखो कितने शानदार चार्ट्स बन रहे हैं फिन निफ्टी में भी, ठीक है। ये फिन निफ्टी का है, कितना शानदार। यहाँ पे सेम सिनेरियो वही जो मैंने बताया, हर जगह सेम रूल्स लागू करेंगे हम। कितना शानदार चार्ट देखने को मिला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़े टाइम तक कंसोलिडेशन किया है इस जगह पे, उसके बाद में कितना शानदार ऊपर की तरफ निकला है। यहाँ पे निफ्टी देखो, कितना शानदार चार्ट देखने को मिल रहे हैं। तो सेम सिनेरियो है हर जगह। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी का लाइव क्लास में हम देखेंगे।